लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है रोज़े की नीयत के ताल्लुक़ से कि रोज़े की नीयत कैसे करें। मैं इंशाअल्लाह रोज़े की नीयत का वक्त, रोज़े की नीयत कब कैसे करें और किस तरह के अल्फाज या किस तरह के दिली इरादा हो, ये तमाम बातें इस क्लिप में पेश करने की कोशिश करूंगा। आपसे अर्ज़ है कि अव्वल ताखिर इस बयान को समाअत भी करें और दूसरों तक इसको पहुंचाएं भी, ताकि दूसरे लोगों को भी शरीअत का इल्म मुकम्मल तौर पर हासिल हो। याद रखिएगा कि नीयत जो है ना, वो दिल के इरादे का नाम है, चाहे नमाज में हो चाहे रोज़े में हो। जहां पर भी नीयत है वो असल है दिल का इरादा। नीयत तो सिर्फ नमाज रोजे के लिए नहीं है ना, तमाम चीज़ों में, तमाम नेक आमाल में नियतों का दखल है। वो अलग है कि कहीं नीयत ज़रूरी होती है, कहीं ज़रूरी नहीं होती, लेकिन नीयतें तमाम नेक आमाल में हैं। जितनी अच्छी नीयतें करेंगे आपके उस अमल का सवाब आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा नीयत के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए, नीयत के ताल्लुक से इल्म हासिल करनी चाहिए। नीयत का इल्म एक अलग एक सब्जेक्ट है पूरा। आज चूंकि रोज़ा के ताल्लुक से सवाल है कि रोज़े की नीयत कैसे करें, तो मैं इंशाअल्लाह पेश करता हूं। इसमें भी नीयत दिल का इरादा है, दिल में आपका इरादा होना चाहिए। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया है, दिल के इरादे को ज़बान से बोल लेना अफजल है, बेहतर है। लेकिन दिल के इरादे को ज़बान से अगर नहीं भी बोला, लेकिन दिल में इरादा है, तो वो इरादा भी उसकी नीयत के लिए काफ़ी है। जैसे दिल में इरादा है कि कल रोज़ा रखूंगा, रात के इशा के बाद सो गया या सहरी के वक्त उठ गया। जाहिर सी बात, अब सहरी के वक्त उठा भी तो किस इरादे से उठा। सहरी में आदमी खाना खाने के लिए थोड़ी उठता है, खाना इसलिए खा रहा है कि उसका इरादा है कि वो सहरी इसलिए कर रहा है या खाना इसलिए खा रहा है कि कल का रोज़ा रखेगा। तो ये भी एक नियत है, यानी सहरी खाना भी एक नियत ही है। भले आदमी ज़बान से कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सहरी आदमी खाने के लिए उठाए, कोई भी उठाए, आप उससे पूछें कि आप सहरी खा रहे हो, तो अब क्या कहेगा वो कि आप सहरी खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रोज़ा रखने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं। बच्चा तो नहीं, बच्चे को बाज़ौक़ात बच्चा उठ जाता है, नाबालिग बच्चे हैं, उठ जाते हैं कि चलो बच्चे हैं तो वो भी खा लें, तो उनका मामला अलग है। लेकिन एक बालिग शख्स जो रोज़ा रखता है, वो सहरी में उठाए खाना खाने के लिए, जाहिर सी बात है वो रोज़े की नियत है। तो सहरी भी एक नियत ही है। एक तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी ये कि अगर दिल में इरादा है, जो रात को सो रहे थे, इरादा है कि इशा के बाद सोया तरावी वगैरह से फारिग होकर, और इरादा है कि कल रोज़ा रखूंगा, कल के रोज़े का इरादा है, नियत है। उसके बाद फिर सो गया, सहरी के वक्त आंख नहीं खुली, लेकिन इरादा था, नियत थी। तो अब ये नियत जो है ना, ये भी उसके रोज़े के लिए काफ़ी है। और वो भी सिर्फ सहरी तक ही रोज़ा की नियत करें, उसके बाद इरादा नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। आइए तवज्जो से कुछ मसाइल सुनिए। रात में रोज़े की नियत की और सहरी या फजर के वक्त उसकी आंख ना खुली, बल्कि दोपहर के बाद आंख खुली, तो रात की नियत से रोज़ा सही हो जाएगा। या रात की नियत से ही रोज़ा सही हो जाएगा। रात को सोते वक्त आदमी रोज़ा की नियत कर लिया था, उसके बाद नींद खुली ही नहीं, फजर में भी नहीं उठा, सहरी में भी नहीं उठा, यहां तक कि दिन चढ़ गया तब उठा, तो रात की नियत उसके लिए काफ़ी है। अब ये रोज़ा चाहे नफल हो या फ़र्ज़ या वाजिब, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के बाद रात के वक्त कल आने वाले दिन की रोज़ा की नियत सही है। यानी गुरूब आफ्ताब, आज सूरज डूब गया, तो आज सूरज डूब जाने के बाद आप कल के रोज़े की नियत बिल्कुल कर सकते हैं। यूं ही सुबह सादिक के वक्त आज के दिन के रोज़ा की नियत सही है। सुबह सादिक का वक्त जो है फजर का वक्त है, सहरी का वक्त है, तो उस वक्त आज के रोज़े की नियत करना यह भी सही है। हाँ, अगर रात में रोज़ा की नियत की और फिर रोज़ा रखने का इरादा ख़त्म कर दिया, एक बार इरादा किया कि रोज़ा रखूंगा, फिर खुद ही इरादा तोड़ करके ये बना लिया कि नहीं रोज़ा नहीं रखूंगा, तो अब वो पहली नियत जो थी करने की, वो नियत अब कारामद नहीं होगी। जाहिर सी बात है, खुद ही ख़त्म कर चुका था उसको। जी हाँ, जब तक कि दोबारा रोज़ा रखने की नियत यानी पुख्ता इरादा ना करें। और 3 किस्म के रोज़े ऐसे हैं कि अगर उनकी नियत निस्फुन नहार शरई यानी आधे दिन से पहले कर लें, तब भी वो नियत दुरुस्त होगी, बशर्ते कि वो उस आधे दिन में सहरी के ख़त्म होने से लेकर उस आधे दिन तक कुछ खाया पिया नहीं हो, जिमा नहीं किया हो। यानी रोज़ा जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं वो अगर नहीं किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह निस्फुन नहार शरई से पहले भी अगर वो रोज़ा की नियत कर लेते हैं तो भी काफ़ी है। वो फ़र्ज़ रोज़ा रमज़ान का हो या फिर नज़र मुअय्यन का रोज़ा हो, नफल रोज़े हों,
यानी रमज़ान का रोज़ा, उमूमन रमज़ान के ताल्लुक से ये सवाल है, तो अगर कोई नियत नहीं किया रोज़े की और सोया रहा, सहरी में भी नहीं उठा, माज़अल्लाह फजर में भी आँख नहीं खुली, यहाँ तक कि मान लीजिए 9-10 बजे आँख खुली उनकी, तो निस्फुन नहार शरई जो है, निस्फुन नहार शरई जो है, उससे पहले निस्फुन नहार शरई एक वक्त होता है, और ये तकरीबन उमूमन अगर आप एक मोटी सी बात करें तो दिन 11 बजे के बाद का ही मसला है, ये 11 बजे के बाद का ही मसला है, वो आगे पीछे होता है। तो 11 बजे से पहले अगर नींद खुलती है और फिर ये रे यार आज तो रमज़ान है, रोजे तो रोज़ा रखना था, तो उस वक्त भी अगर रोज़ा की नियत कर लेता है, बशर्ते के ख़त्म सहरी से लेकर के अभी जो नियत कर रहा है रोज़ा, इस बीच खाया पिया नहीं हो या रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम नहीं किया हो, तो अब भी नियत करके रोज़ा रख सकता है। तो ये बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में। अगर आप नियत बोले कि नियत क्या करनी है, तो अगर आप सहरी के वक्त नियत कर रहे हैं या दिन में नियत कर रहे हैं तो बोले कि मैं आज के रोज़े की नियत कर रहा हूं, और अगर आप रात को ही नियत कर लेते हैं कल के रोज़े की, तो ये करें कि मैं कल के रोज़े की नियत करता हूं, है नहीं? जाहिर सी बात है जब नियत करें उस वक्त का इशारा हो। यही अल्फाज जो मैंने बोला, इन्हीं अल्फाज को भी अगर दोहरा देंगे, या जिसकी जो ज़बान है, अंग्रेज़ी वाला अंग्रेज़ी ज़बान में, हिंदी वाला हिंदी में, या कोई बंगाली वाला बंगाली में, तमिल वाला तमिल में, केरल वाला अपना, जिसकी जो ज़बान है वो अपनी ज़बान में इन अल्फाज को ट्रांसलेट करके अगर नियत दोहराएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका रोज़ा होगा, नियत उनकी दुरुस्त कहलाएगी। दिल का इरादा असल है। अल्लाह करीम हम सबको रमज़ान की खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।